जी साहब, कल जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता था। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की, मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियाँ हैं और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि ये फ़िरक़ा परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल ने परसों असम्बली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असम्बली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है। अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है, 10 लाख से कुछ नहीं होता, मासूमों की न सिर्फ ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा? तो ये जो जालिमाना दौर चल रहा है, इस दौर के खात्मे के लिए आपको हमको सोचना चाहिए और हम भी ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम मरहूम के साथ ठहरे हुए हैं। आज यहाँ से मरहूम के मामू, उनके भाई और एक जने 3 जनों को बॉम्बे भिजाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारा एरिया कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब भी उनको साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहती है। हम कभी भी ऐसे उसके अंदर साथ नहीं छोड़ेंगे और आखिरी तक जाके जैसा भी डेड बॉडी जिस तरीके से भी लेके आते, हम रेलवे पुलिस से भी, रेलवे के DG से भी बात किए, DIG से भी बात किए, IG से भी किए हैं, बॉम्बे के भी लोगों से, जिम्मेदारों से बात किए हैं, इन सब से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी है, बहरहाल मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट शहीदी मर्तबा है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा का भी जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हो रहा है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो, जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सैयद अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो MLA साहब को इत्तला दी और मैं भी MLA साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुताल्लिक़ा MLA साहब हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए
اور میں بطور خاص گورنمنٹ آف تلنگانہ سے, مجلس اتحاد المسلمین سے اور سرکاری جو بیٹھے ہوئے تانشاہ, ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں سینٹرل حکومت سے, کیوں کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے, یقیناً یہ دہشت گردانہ حملہ ہے. پکی اور مضبوط رپورٹ یہ ہے کہ میرے بھانجے متشرع ہیں ماشاء اللہ, نمازی ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ سیٹ ان کے ساتھ ہے. اس سیٹ کا یہ بیان ہے کہ ان کا نام پوچھا گیا اور پوچھ کر مارا گیا. کیسی بات ہے یہ بتائیے آپ؟ انسانیت ہے؟ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. کیسا وشواس, کیسا وکاس, کیسا ساتھ؟ سمجھ سے باہر ہے یہ بات. بہرحال گزارش یہی ہے آپ حضرات کے چینل کے ذریعے ایم پارٹی سے, کے سی آر صاحب سے, کہ 10 لاکھ اس کا کوئی بدل نہیں ہے, کوئی بدل نہیں ہے. ہم تو یہ بالکل قبول کرنے تیار نہیں ہے. 3 معصوم, 6 مہینے کی ایک لڑکی, 2.5 سال کی ایک لڑکی, 6 سال کی ایک لڑکی ہے. یہ بچیوں کی مکمل تعلیم ہونا چاہیے. ان کی اہلیہ جو ماشاءاللہ سے گریجویشن ہے, ان کو مکمل مضبوط سرکاری ملازمت ملنا چاہیے. اور کم از کم ان کے لیے 5 کروڑ روپے کا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور 5 CR کا مطالبہ ہے ہمارا. اور یہ گورنمنٹ آف تلنگانہ سے بطور خاص ہے کہ آپ سینٹرل سے, آپ سے اور جماعت سے کیسا ہو سکتا پلیز دلائیے. یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, معمولی دکان میں کام کرتے ہیں, ان کے بالکل مختصر سی ان کی غریبی میں زندگی ہے. ذاتی ان کو رہائش کروائیے. بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے اور بینک بیلنس ہے. ان کے والدین بھی مرحوم ہیں, سید سیف الدین کے والد ہیں نا والدہ ہے, ان کے 2 بھائی ہیں جو اپنے بالکل معمولی درجے کا وہ بھی کام کرتے ہیں. تو میں یہی آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں کے سی آر صاحب سے کہ ان کا ماہانہ سورس آف انکم مضبوط ہونا, اگرچہ کہ وہ موت کا بدل نہیں ہے, لیکن یہ لوگ اطمینان سے زندگی تو گزار سکنا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جعفر حسین میرا صاحب کا, یہ ساتھی رفقا کارپوریٹر اور سب کا, کہ انہوں نے بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بمبئی بھجانے کا اور میرے 2 بھائیوں کو بمبئی بھجانے کا انتظام کیا ہے. اب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, وہ لائیں گے. اور اس طریقے سے ان کا آبائی وطن بیدر شریف ہے, اور یہ بھی اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو, صاحب کو بھی میں نہیں بول سکا, ان کی آبائی وطن بیدر کو ڈیڈ باڈی جائے گی اور وہاں ان کی تدفین آبائی قبرستان میں ہوگی. اور گزارش یہ ہے کہ صاحب یا صاحب سے متعلقہ لوگ اگر تدفین میں, نماز جنازہ میں اور دیگر امور میں شرکت فرمائے تو باعث تشکر.